नमस्कार। आज के विषय में मैं तुम लोगों से बात करूं। आज का जो विषय है, जो कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि भीतर के आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए। जो हमारी भीतर की जो बगिया है, इसको कैसे सुगंधित किया जाए ताकि बाहर जो दुर्गंध नज़र आ रही है, इसको कैसे मिटाया जाए, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। तो इससे पहले मैं तुम लोगों से कुछ कहूँ, एक छोटी सी एक कहानी, छोटे से वृत्तांत का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। माओ त्संग चाइना के अंदर बहुत बड़े एक दार्शनिक थे। तो उन्होंने अपने संस्मरण में एक बहुत ही अच्छी बात कही है, जो लिखी है। उसका जिक्र मैं पहले कर दूं, उसके बाद फिर मैं इस विषय के ऊपर जाता हूं, क्योंकि ये विषय भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। माओ त्संग जब छोटा था तो गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ के पास एक बहुत ही अद्भुत बगिया थी जिसकी वो देखभाल करती थी। वो इसके जीने का सहारा था। उस अद्भुत बगिया को दूर दूर से लोग देखने आते थे। उसकी बगिया में बहुत सारे फूल महकते थे। वो इसका जीने का सहारा था। एक बार हुआ यूं कि वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गई। अब उसको अपनी बीमारी से ज़्यादा चिंता अपनी बगिया की सताती थी, जिसको उसने अपने खून पसीने के साथ सींचा था। उसको बहुत चिंता सताती थी अपनी बगिया की। तो एक बार माओ माओ ने कहा कि माँ, तू क्यों घबराती है? मैं तेरी बगिया की देखभाल कर लूँगा, तो अपना आराम कर। तो माओ ने उस बगिया की देखभाल करना शुरू किया। लेकिन बगिया बजाय कि खिलने के और ज़्यादा मुरझाने लगी। उसके फूल कुमलाने लगे, पत्ते ज़मीन पे गिरने लगे, टहनियाँ भी मुरझाने लगीं। करीब इस बात को 15 दिन हो गए। माँ जब थोड़ी ठीक हुई तो बाहर आके देखा अपने बगिया का दृश्य, तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। माओ भी रोने लगा। माओ ने कहा, मैंने 15 दिन तक पागलों की तरह इस बगिया की देखभाल की है। ना मैं ठीक से सोया हूँ, ना मैं ठीक से कुछ खाया है। मैंने एक एक पत्ते को चूमा है, एक एक पत्ते को मैंने पानी से साफ किया है। उसकी टहनियों पे से मैंने मिट्टी उतारी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये फूल कैसे कुम्हलाए जा रहे हैं। तो माँ समझ गई कि कहाँ गलती हुई है। तो बोली, पगले रो मत। तूने सिर्फ पत्तों को ही पोषण दिया है, लेकिन तुझे ये मालूम नहीं है कि पत्तों की, पेड़ों की जान कहाँ पे होती है, उनका केंद्र कहाँ पे होता है। उनका केंद्र उनकी जड़ों में होता है, जो दिखाई नहीं देते। तूने जड़ों को तो पोषण दिया ही नहीं। तू सिर्फ पत्तों को चूमता रहा, तू सिर्फ पत्तों को साफ करता रहा। तो ये भूल गया कि फूलों की, पत्तों की जान उनकी जड़ों में होती है, बहुत गहरी, जो जड़ें दिखाई नहीं देती। मैं बात तुमसे इसलिए कह रहा हूँ, ये मनुष्य के संबंध में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमारे जो बाहरी आवरण है, ये हमें दिखाई देता है, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं, जो हमारा केंद्र है, जो हमारी कोर है, वो कहीं गहरी रहस्यमय तरीके से भीतर छुपी हुई है हमारे। लेकिन हम कर क्या रहे हैं?
बाहर की बगिया को पोषण दे रहे हैं, बाहर के पत्तों को, बाहर के फूलों को साफ कर रहे हैं। तो जिसने अपने भीतर की बगिया को नहीं महकाया, जिसने अपने भीतर की बगिया को पोषण नहीं दिया, तो उसका हाल भी माओ की तरह ही हो जाएगा। उसके पत्ते भी कुम्हला जाएंगे, उसके पेड़ भी सड़ जाएंगे। इंसान का जो आवरण है वो बाहर की तरफ फैला हुआ दिखता है, उसके कामों में, उसकी चर्या में, उसके कामों में, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इन सब कामों का केंद्र कहीं ना कहीं हमारे भीतर है। तो जिसने भीतर की बगिया को पोषण नहीं दिया, उसके फूल तो मुरझा ही जाएंगे, उसके जीवन में भी दुर्गंध आएगी। यही हाल हम लोगों का हो रहा है कमोवेश। जिसने भीतर के फूलों को पोषण नहीं दिया, जिसने भीतर की बगिया को नहीं महकाया, आज ज़्यादातर लोग इतनी नासमझी, इतने भूल भरे तरीके से जीवन को जी रहे हैं कि वो जीवन के अद्भुत आनंद से परिचित ही नहीं है। वो उस संगीत से उनका परिचय हो ही नहीं पाया जो शायद उनकी हृदय की वीणा पर बज सकता था। उन फूलों की सुगंध से वो उपलब्धि नहीं हो पाए जो उनकी बगिया को महका सकती थी। बहुत कम, लाखों में एक, करोड़ों में कोई एक दो आदमी इस जीवन के रस को उपलब्ध होता है। तो आप भी चेक कीजिएगा, आपने कौन से फूलों को आपने पोषण दे रहे हैं, भीतर के फूलों को कि बाहर के फूल पत्तों को आप साफ कर रहे हैं। थैंक यू।